अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे ही आप फ़िन मिनी ईआरपी पर आते हैं तो आपके पास एक लैंडिंग पेज आता है और उस लैंडिंग पेज पे आपके पास कुछ चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होती हैं। वो आपके पास क्रेडेंशियल एरिया आ रहा होता है जहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड आप देते हैं और आप उसके थ्रू लॉगिन कर देते हैं। अगर आपके पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो लॉगिन एज डेमो अकाउंट भी आप कर सकते हैं, जो कि डेमो अकाउंट में डायरेक्टली आपको ले जाता है। और लेफ्ट साइड पे आपको हमारी कुछ एड ऑन प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, जिसके अंदर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, रिटेल पॉइंट ऑफ सेल है, स्टाफ नेस्ट बेसिकली जो हमारे एचआर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, और उसके साथ ही फिजिकल कनेक्टर जो कि हमारी एक मोबाइल ऐप है, जो कि बिल्कुल ईआरपी की रिपोर्ट्स और सारे इवेंट्स के अंदर चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लॉगिन के थ्रू सिस्टम में लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो सिस्टम मुझे बताता है कि मेरे पास कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं। एक या एक से ज़्यादा कंपनीज अगर मेरे पास राइट्स अवेलेबल हैं या मेरे एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं तो सिस्टम मुझे दिखा देता है। और मैं जिस बिज़नेस पे क्लिक करूँगा या जिस कंपनी का डेटा देखना चाह रहा हूँ, सिस्टम मुझे डायरेक्टली क्लिक करने के बाद उसके डैशबोर्ड पे ले जाएगा और वहाँ पर उस डाटा को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो दो चीज़ें आती हैं उसमें हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स आ रहे होते हैं और रिपोर्ट सेंटर आता है। बिजनेस एनालिटिक्स हमें बताता है जो हमारे बिजनेस का एक बर्ड आई व्यू है उसके हवाले से, और जो रिपोर्ट सेंटर है वो डीप डिटेल रिपोर्ट्स के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। तो मैं बिजनेस एनालिटिक्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डैशबोर्ड आता है जो कि प्राइवेसी के बटन के साथ आता है। मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये डेटा हाइड हो जाता है। तो जिसके पास ये राइट्स अवेलेबल होंगे सिर्फ वो उसको देख सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर हर चीज़ आपको एक बर्ड आई व्यू आपके बिज़नेस का बता रही होती है। तो मेरे पास बिज़नेस की सेल्स आ रही हैं, मेरे पास इसका प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, मेरे पास इसके एक्सपेंसेस जो कि छोटे से एक ब्रेकअप के साथ जो क्लासीफाई किया हुआ है हमने कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल चार्जेस के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही हमारे पास बिज़नेस के ऑपरेटिंग रेशियोज़, मेरे बिज़नेस के मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर मिल रहे होते हैं। ऑपरेशनल्स के साथ अगर मैं स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखना चाह रहा हूँ, जो कि नॉर्मली सीएफओ लेवल पर देखी जाती हैं चीज़ें, जिसके अंदर हमारे पास एसेट, लाइबिलिटीज, करंट एंड क्विक रेशियोज, वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी डिटेल्स मिल रही होती हैं। और हर लेवल पे आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाके डीप डिटेल रिपोर्ट मिल सकती हैं इसकी। इसके साथ ही आपके पास एक कैश फ्लो का टैब आता है जहाँ पे आपके बिजनेस के कैश फ्लोज आपको मिल रहे होते हैं। लास्ट 6 मंथ्स के कैश फ्लो आपके लेफ्ट पे नज़र आ रहे होंगे। राइट साइड पे आपको बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट्स नज़र आ रहे होंगे, लाइक कैश इन हैंड में कितना है, पेटी कैश में कितना कैश है, और करंट बैंक बैलेंस, मतलब इसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं आपके, एक या एक से ज़्यादा, ABC to XYZ। तो उसके बैलेंसेज यहाँ पे एज पर बुक्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे पास पेबल और रिसीवेबल एजिंग एनालिसिस के साथ इसकी एक रिपोर्ट छोटी सी बर्ड आई व्यू में नज़र आती है हमें। तो यहाँ पे मुझे मेरे बिज़नेस की डायरेक्शन मिल जाती हैं कि मेरे पेबल्स, रिसीवेबल किस तरह से चल रहे हैं और उसकी एजिंग क्या है। ठीक है, इसकी डीप डिटेल रिपोर्ट, इसकी एजिंग डेज ये चेंज करना चाहें तो अगेन हम अपने रिपोर्ट सेक्शन में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे मूव करते हैं, जो बेसिकली हमारे बिज़नेस की यूज़र मैनेजमेंट और हमारे जो बिज़नेस सेटअप है, ये हमारी वन टाइम एक्टिविटी होती है नॉर्मली हमारे बिज़नेस की। इसके बाद अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे मैनेज यूज़र के ऑप्शन हैं, यूज़र राइट्स हैं, स्पेशल राइट्स हैं। अगर मैंने ईमेल या एसएमएस इंटीग्रेशन करनी है तो उसकी सेटिंग्स और उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मैं जैसे ही मैनेज यूज़र में आता हूँ तो मैं अपने यूज़र ऐड करने के लिए, और फिर रेलेवेंट को डिटेल्स है उसको एक्टिव इनएक्टिव करना है, ब्लॉक करना है, तो सिस्टम मुझे यहाँ पर दिखा रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मेरे पास यूज़र को राइट असाइन करने की स्क्रीन अवेलेबल है। हर लेवल पे मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ अपने यूज़र को। तो मैं यहाँ से अपना यूज़र सेलेक्ट करूँगा कि किस यूज़र के ऊपर मैंने वर्किंग करना चाह रहा हूँ। असाइन, जिसको मैं असाइन कर दूंगा, मैं जैसे इस पर चेक करूँगा तो वो स्क्रीन को व्यू कर सकेंगे, ऐड, एडिट और डिलीट भी कंपैरेटिवली रिस्पेक्टिवली इसी तरह से आ रहे होंगे कि आप जब ऐड करेंगे तो उसको एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं, एडिट वाले उनको एडिट कर सकते हैं और डिलीट वाले उनको डिलीट कर सकते हैं। और विद रीज़न एंट्री डिलीट होगी और फाइनेंशियल इम्पैक्ट खत्म होंगे, एंट्री आपके सेल्फ आर्काइव में एग्जिस्ट करती रहती है। तो आप देख रहे होंगे नीचे हर लेवल पे आपके पास स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। यूज़र मैनेजमेंट में जो जो स्क्रीन्स हैं, बिजनेस सेटअप के हवाले से, परचेज मॉड्यूल में, सेल मॉड्यूल में, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो जिस लेवल पे मैं जो स्क्रीन जिस यूज़र को देना चाह रहा हूँ उसको सिर्फ वही स्क्रीन व्यू होंगी, और यहाँ पर इसके अलावा टैब्स या उसको स्क्रीन यहाँ पर रिव्यू व्यू नहीं हो रही होंगी। यहाँ पर कुछ स्पेशल राइट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर डैशबोर्ड है। उसके बाद आपके पोस्ट जो है आपके अनपोस्ट या पोस्ट वाउचर करने के हवाले से, आपने अगर रिपोर्ट एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करनी है उसके हवाले से है। नॉर्मली पीडीएफ और वेब व्यू मिल रहा होता है आपको एक्सेल में। अगर आप स्पेशल राइट्स में देंगे तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज़ उनके पास वो राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। इसी तरह से एसएमएस और ईमेल इंटीग्रेशन है। आप अपनी किसी भी कंपनी के थ्रू मास्क ले सकते हैं
जो कि जोंग और टेलेनोर के होते हैं, जिसमें आपकी हर इवेंट के ऊपर आपका जो मैसेज है, जो कि यहाँ पर आपके फील्ड आ रही होती हैं कि आप उन्हें कौन कौन सी दे सकते हैं, और आपके नेम से उनको आपके एसएमएस जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं फिर। नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास जो है वो हमारा बिजनेस सेटअप है, जिसमें हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट, कस्टमर सेंटर, वेंडर सेंटर, हमारे इन्वेंट्री अकाउंट, हमारे बैंक ब्रांच और ये सारी चीज़ें हम सिस्टम में दे सकते हैं। जैसे ही मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के पेज पे आता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक लिस्टेड व्यू में चार्ट ऑफ अकाउंट नज़र आता है, और लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ऑल अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे एक ट्री व्यू नज़र आ रहा होता है। तो सिस्टम में यहाँ पे आपके पास एक 4 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट अवेलेबल होता है। लेट्स सपोज मैं एसेट्स पे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम मुझे करंट एंड नॉन करंट एसेट दिखा रहा है। मैं नॉन करंट पे क्लिक करता हूँ तो साथ ही प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है, ये 3rd लेवल है। और 4th लेवल पे मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, या जो भी हेड में ओपन करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैंने एंट्रीज परफॉर्म करनी है, 4th लेवल मुझे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे कस्टमर सेंटर हैं, जो कि हमारे एक लिस्टेड व्यू में नज़र आ रहे हैं। मैं इनको इंपोर्ट करना चाहूँ थ्रू एक्सेल फाइल तो मैं 1 क्लिक में इनको इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं अगर इंडिविजुअली कोई ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। और सिस्टम में हर वो स्क्रीन जहाँ पर आपने एंट्री परफॉर्म करनी है वहाँ पे आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, एक स्टैरिक के साथ होगी और एक विदाउट स्टैरिक होंगी। तो जहाँ पे भी स्टैरिक अवेलेबल होगा वो चीज़ हमारी मैंडेटरी है, उसके अलावा बाकी सारी फील्ड्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं। डिटेल्स देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड डिटेल टाइप में सिस्टम खुद सेलेक्ट करता है ताकि कोई गलत हेड सेलेक्ट ना हो। कस्टमर नेम देना मैंडेटरी है ताकि उसमें डुप्लीकेशन ना आए, डुप्लीकेट कस्टमर ना हो सके आपके। बाकी रेलिवेंट जितनी भी फील्ड्स हैं उसके साथ कोई सेल पर्सन एसोसिएट करना है, उनका एन देना है, उनका CNIC, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी इमेज देनी है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए उसको सेव कर सकते हैं। सेम विद वेंडर, जैसे ही कस्टमर के साथ है वैसे ही हम उसको बल्क क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको हम इंडिविजुअल ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। हेड जो है वो सिस्टम खुद सेलेक्ट करेगा। वेंडर का नेम हम यहाँ पे देंगे अगर हम देना चाहते हैं, और वो भी डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ बाकी रेलिवेंट फील्ड जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, एंड ड्रॉप करना चाहें तो इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं इन्वेंट्री अकाउंट के ऊपर। इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर हमारे पास बल्क में करना चाहें तो हम एक्सेल के थ्रू उसको भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है इसकी। तो जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक और फॉर्म, एक फील्ड ओपन होती है, जिस पे हमारी जो अकाउंट टाइप है वो आ रही है, मेरी जिसकी डिटेल टाइप है वो शो हो रही है, और उसके साथ ही मेरे पास इन्वेंट्री टाइप शो हो रही है। इन्वेंट्री टाइप के अंदर मेरी ऑन इन्वेंट्री है, वो नॉन इन्वेंट्री है, सर्विस है, या थर्ड पार्टी है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये तीन बेसिकली हमारी अपनी ही होती हैं, ठीक है, इनकी सेग्रीगेशन होती है। थर्ड पार्टी इन्वेंट्री बेसिकली किसी भी और पार्टी की हो सकती है, और सिस्टम उसका स्टॉक रजिस्टर अलग से मेंटेन करता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो इन्वेंट्री अकाउंट है वो भी हिट नहीं होता, अलग से मेंटेन होता है, प्लस हमारे एसेट्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। देन उसके बाद हम अपना आइटम का नेम देंगे, उसके बाद कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारा सोलर का बिजनेस है तो कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं सोलर प्लेट्स हैं, हमारे पैनल हैं, हमारी वायर्स हैं, इसके अलावा कोई अदर टूल्स हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसका एलिमेंट डिटेल्स है, उसका HS कोड है, उसका बार कोड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिस्टम के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास पैकिंग यूनिट या बेस यूनिट, जिस पे हम बाय कर रहे हैं और जिस पे सेल कर रहे हैं, 2 लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे जो इन्वेंट्री है बाय बैग में हो रही है, और जो मैं सेल कर रहा हूँ वो मैं पीसीज में भी कर सकता हूँ, मैं बॉक्स में कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मैं इसमें ओपन कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इसके बाद हम मूव करते हैं हमारी परचेज स्क्रीन के ऊपर। अगर हम डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं तो परचेज इनवॉइस बना रहे होंगे। अगर हम रेक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, गेट इनवर्ड पास और गेट गुड्स रिसीट नोट बना रहे हैं तो हम पूरे उस साइकिल को फॉलो कर रहे होंगे, और सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली हमें डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो जैसे ही मैं परचेज इनवॉइस की स्क्रीन पर आता हूँ तो मुझे सिस्टम अगेन वही चीज़ें दिखा रहा है। इसमें कुछ चीज़ें जिनके साथ स्टैरिक है वो मैंडेटरी हैं, मैं उनको फिलअप करता हूँ, और जो चीज़ें स्टैटिक नहीं है मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ड्रॉप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे बिलिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, ठीक है। देन उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट दे रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से सप्लायर अकाउंट देता हूँ कि मिसलिनियस वेंडर हैं जिनसे मैं बाय करने जा रहा हूँ, और मिसलिनियस प्रोडक्ट है जो कि मैं इनसे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिस्टम मुझे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, और क्वांटिटी अगर मेरे पास ये रखी हुई है इसकी कुछ तो मुझे सिस्टम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा।
और उसके बाद अगर मेरे पास अप्रूविंग के राइट हैं तो मैं इसको डायरेक्ट ड्राफ्ट से अप्रूव कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये ड्राफ्ट के अंदर ही रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो एज सेव एज ड्राफ्ट होने के बाद ये यहाँ पे ड्राफ्ट लिस्टिंग में आएंगी, और जिसके पास अप्रूविंग के राइट्स होंगे वो उसको यहाँ से अप्रूव कर रहा होगा। और अगर हम परचेज का साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास परचेज रिक्विजिशन की स्क्रीन आ जाती है। परचेज रिक्विजिशन फिलअप करेंगे, उसी की बेस पे सिस्टम यहाँ से डेटा उठाएगा जो कि हमारे परचेज ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और इसी तरह फिर हमारा पूरा परचेज साइकिल जो है वो फॉलो हो रहा होगा, जिसमें गेट इनवर्ड पास, गुड रिसीट बन रहा होगा, और गुड रिसीट नोट बनने के बाद हमारी जो इन्वेंट्री है वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगी। तो जैसे ही हम सेल इनवॉइस पे आते हैं, हम यहाँ पे आके अपने जिनको सेल कर रहे हैं कस्टमर वो सिलेक्ट करते हैं, और कस्टमर सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कुछ चीज़ें सिस्टम में चेंज हो जाती हैं जो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं कि उनका एक लेजर बैलेंस यहाँ पे आना शुरू हो जाता है हमारे पास। और उसके बाद में क्या प्रोडक्ट उनको सेल करने जा रहा हूँ मैं, वो प्रोडक्ट अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे सिस्टम मुझे बता रहा है कि मेरे पास स्टॉक रजिस्टर में ये चीज़ नेगेटिव में रखी हुई है। तो नेगेटिव में ये इसलिए आ रही है कि हमने अगर कुछ चीज़ बाय कर ली है बट हमारी परचेज इनवॉइस हमने सिस्टम में पुटअप नहीं की है, तो जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेंट्री में वो स्टॉक अवेलेबल है जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर हम अलाउ करते हैं तो नेगेटिव में जा सकता है, अगर हम अपने यूज़र को अलाउ नहीं करते तो नेगेटिव में वो सेल नहीं कर सकते। सिस्टम उसको बार लगा देगा कि भाई पहले परचेज करें, उसके बाद इसको सेल कर सकते हैं। सेम विद कोटेशन आप पुटअप कर सकते हैं, कोटेशन के बाद उसका सेल ऑर्डर बन रहा होगा, गेट आउटवर्ड पास और उसकी इन्वॉइस बन रही होगी सिस्टम के अंदर। इसके बाद हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, जिसके हमारी पेमेंट और रिसीट्स होती हैं। तो जो भी पेमेंट हम करने जा रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं, बैंक पे हैं, अगर वो ट्रांसफ़र हो रही है तो उसकी डिटेल, या थर्ड पार्टी लाइक अगर हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि डायरेक्ट हमारे वेंडर को दे दें तो हम यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्टी और ट्रांसफ़र टू और ट्रांसफ़र फ्रॉम, और उसके अंदर हम उसको चेक के थ्रू कर रहे हैं, जिस तरह भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस सिस्टम में डिटेल्स जो है वो हम साथ ही बता देते हैं। और उसके अंदर हमारे पास ड्राफ्ट लिस्टिंग अवेलेबल है, जिसके पास राइट्स हैं वो डायरेक्ट अप्रूव कर सकता है, अगर राइट नहीं है तो वो इसको डायरेक्ट अप्रूव नहीं कर सकते हैं। प्लस हमारी हर स्क्रीन के अंदर, चाहे वो हमारी सेल है, परचेज है, या कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो उसकी एंट्रीज़ के साथ अगर कोई फिजिकल एविडेंस है तो हम यहाँ पे एज एन अटैचमेंट लगा सकते हैं। सेम विद रिसीट, हम उसके अंदर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के अंदर हम उसका हेड सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम किस जगह से उपयोग करना चाह रहे हैं वो है, कस्टमर नेम दे देते हैं, हम कैश कर रहे हैं, बैंक से आउट कर रहे हैं, तो सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जो भी हम पुटअप कर देंगे सिस्टम के अंदर। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास कैश एंड बैंक मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम अपने बैंक बैलेंस, चेक का स्टेटस, ऑटोमेटिक बैंक रिकन्सिलेशन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है पे रोल, जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़, उनके डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम उसको सैलरी को प्रोसेस किस तरह से कर रहे होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं, और एम्प्लॉय क्रिएट करते हुए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक कोड है जो सिस्टम जनरेट कर रहा है। इसके अलावा आप बायोमेट्रिक मशीन पे अगर उनको करना चाह रहे हैं मूव, तो बायोमेट्रिक के कोड यहाँ पे आ रहे होंगे, मशीन के कोड यहाँ आएंगे। उन कोड के साथ आप अपने एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स पुटअप कर देंगे, और वो जब भी टाइम इन टाइम आउट करेंगे सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली उनका डाटा ले रहा होगा, और उनकी सैलरी उसी बेस पे मेंटेन हो रही होगी। उसके बाद हम उनके डेजिग्नेशन लाइक मैनेजर है, वो ऑफिसर हैं, उनका डिपार्टमेंट क्या है, वो अकाउंट्स में है, वो एडमिन में है, वो सेल में है, वो ऑपरेशंस में है। और उसके बाद उसके सारा अकॉर्डिंगली जो डाटा पुटअप किया हुआ सिस्टम उनकी सैलरी बना रहा होता है, जो कि वन क्लिक अवे मेंटेन होती हैं। तो यहाँ पे सिस्टम हमें दिखा देता है कि मेरे एक एम्प्लॉई हैं, उनका नेम क्या है, उनकी फर्दर डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनकी सैलरी के हवाले से, उनके वर्किंग डेज कितने थे, उनके ऊपर उनकी बेसिक सैलरी क्या है, उनके अलाउंसेस वगैरह, और उनकी डिडक्शन वगैरह के बाद उनकी जो फाइनल सैलरी है वो क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के बाद हम वन क्लिक अवे ही इनकी सैलरी को डिस्पर्स भी कर सकते हैं, जो कि हम अपने बैंक में दे रहे होते हैं, और बैंक उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। पेरोल के बाद लास्ट हम अपने रिपोर्ट सेंटर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हमारे पूरे बिजनेस की डीप डिटेल रिपोर्ट्स हमें मिल रही होती हैं। सबसे पहले आपके पास एक टैब आ रहा है फेवरेट रिपोर्ट्स का, तो जिस भी रिपोर्ट पे आप स्टैटिक पे क्लिक करेंगे वो आपके फेवरेट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर जनरल रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी लेजर, सब्सिडरी ट्रायल, और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स की स्क्रीन हमने नहीं बनाई हुई हैं, बट येस इसके अंदर किसी भी स्क्रीन पे आप आते हैं तो उस पर मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप अपनी रिपोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं।
तो उसके अंदर आपके पास साइट, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रांच है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या पूरे बिजनेस की देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। उसमें आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर डेट रेंज, और उसके बाद वो ग्रुप लेजर है या इंडिविजुअल है, उसकी पूरी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। देन एक रिपोर्ट, लेट्स सपोज सेल रिपोर्ट है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसके अंदर भी मल्टीपल फिल्टर्स आपके पास आ जाते हैं। आप रीजन वाइज देख सकते हैं, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज। यहाँ पे आपके पास आ रहा है रिपोर्ट जो है वो आइटम वाइज देखना चाह रहे हैं, कस्टमर वाइज। अगर आपकी आइटम है तो उस पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, और उसी आइटम के ऊपर किसी कस्टमर का नेम अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इस कस्टमर को क्या सेल आउट किए हैं, तो उसकी डिटेल इंडिविजुअली जिस लेवल पे आप जाके उसको देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं। लेट सपोज मैं इसके अंदर इसको एक जनरल रिव्यू ले लेता हूँ इस रिपोर्ट सेक्शन का। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने मिसलिनियस आइटम जो है वो इतनी सेल की हैं, और इस मंथ के अंदर या इस टेन्योर के अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इस तरह से आ रहा है। और इसका एक बड़ा मज़ेदार ग्राफिकल व्यू आपको मिल जाता है यहाँ पर, जिसमें अगर आप देखें तो आपको ये बता रहा है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल की हैं, और उस पे चार्ट पे अगर आप उसका चार्ट व्यू चेंज करना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, उसको लाइन चार्ट पे देख सकते हैं, उसको पाई चार्ट पे देख सकते हैं। तो जो भी आइटम आपने सेल आउट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर दिखा देगा। प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं कि आप आइटम की देखना चाह रहे हैं या कुछ और, आपके पास अमाउंट, क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड पे आपके पास जैसे ही मैंने क्वांटिटी की है तो उसने अमाउंट की जगह पे क्वांटिटी दिखाना शुरू कर दी है। नेट सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वो दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद अगर मैं इस पे आता हूँ कि मुझे टॉप 5 या बॉटम पे 5, 10, 20 दिखा दें, तो मुझे जो भी कस्टमर का डाटा होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो आपको डाटा फिगर्स में भी मिल रहा होता है, और आपको चार्ट या आपके पास एक ग्राफिकल व्यू में भी आपको डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास पेबल और रिसीवेबल विद एजिंग एनालिसिस जो मैंने आपसे बताया था वो आ रहे होते हैं बड़ी डिटेल्स के साथ। और उसके बाद लास्ट पे आपके पास मैनेजमेंट रिपोर्ट आ रही होती हैं, जहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी उसके कंपैरिजन, या उसको क्लास वाइज या उसको साइट वाइज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एजिंग एनालिसिस जो है वो आपका पेबल रिसीवेबल, उसके अंदर आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, उसका टेन्योर जिसमें आपको देखना चाह रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर का उसका स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव या बोथ दोनों में देखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज करते हैं। जैसे भी डेटा आप देखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डेटा को मोल्ड करता है सिस्टम, और आपको उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट को दिखा देता है। मैं लेट सपोज प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ बाय साइट और पूरे बिजनेस का। तो मेरे बिजनेस का जो साइट वाइज है, मुझे हर ब्रांच या साइट के अकॉर्डिंगली उसका पीएनएल दिखाएगा, और अगर मैं इंडिविजुअल देखना चाह रहा हूँ तो उसका दिखा देगा मुझे। और अगर मैं पूरे बिजनेस का देखना चाह रहा हूँ तो मैं अपने जैसे ही पीएनएल पे जाऊँगा तो मुझे वो भी दिखा देगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे दिखाता है जनरल, मेरी ब्रांच है उस पर मेरी ये सेल्स हैं, वो फैसलाबाद में ये हैं, जो इसमें डाटा होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, और उन सब का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाकर एंड पे आपको टोटल में पूरे बिजनेस का भी डाटा रिफ्लेक्ट करेगा। और हर लेवल पे मैं जिस भी चीज़ पे क्लिक करूँगा, लेट्स सपोज मैं सेल देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डाटा ड्रिल डाउन अप्रोच में मुझे रिफ्लेक्ट कर देता है। मैं यहाँ पे अपनी सेल्स देखता हूँ, सेल मुझे यहाँ पर नज़र आ जाती हैं, मेरे पास उसकी कोई अटैचमेंट है तो मैं वो देख सकता हूँ। मैं अपनी कमर्शियल इनवॉइस पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिस्टम वो भी यहीं पर दिखा देता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी डेटा जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है सिस्टम, और मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने वाउचर तक जा सकता हूँ। सेम अगर मैं अपने पूरे बिजनेस का देखना चाह रहा हूँ 2026 का पीएनएल, तो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। और मेरे पास यहाँ पे मेरा सेल्स, मेरी इन्वेंट्री कंज्यूम, मेरे पास अदर इनकम, ग्रॉस इनकम, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, और उसके बाद जो टोटल ओवरहेड्स हैं उसकी डिटेल, और उसके बाद मुझे नेट प्रॉफिट एंड लॉस मेरा यहाँ पे सिस्टम दिखा देता है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट ओवरव्यू था सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो कि आपको सारी चीज़ें कोशिश की गई हैं इसके अंदर कवर अप की जा सके और आपको दिखाई जा सके। बट इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सिस्टम में अवेलेबल हैं, और उसको एक कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, ताकि आपकी नीड्स और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली आपको डेमोस्ट्रेट किया जा सके। तो आई होप कि जो चीज़ें सिस्टम में हम आपको बताना चाह रहे थे वो हम आपको इसमें दिखा सके हैं। फर्दर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट या डिटेल्स हों तो आप शेयर कर सकते। वीडियो के एंड पे आपको हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।